हेलो स्टूडेंट। आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 5 के एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चनों को हम देखेंगे। हमने इससे पहले क्वेश्चन नंबर 5 तक कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखा तो प्लीज डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, आप उसको देख लीजिए। क्वेश्चन क्या बोला? फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ वेयर एफ इज डिफाइंड बाई। एफ क्या है? डिफाइन दिया है, एक फंक्शन दिया है और हमें क्या करना है, इसमें कौन कौन सा पॉइंट डिसकंटिन्यूटी है वो हमें बताना है। तो चेकआउट करते हैं, सॉल्यूशन देखिए कैसे करना है, ध्यान से देखना। हमने मान लिया कि लेट सी बी अ रियल नंबर, एक पॉइंट ले लिया सी, वो क्या है? रियल नंबर में बिलोंग करता है। अब आगे हम कुछ केस बनाएंगे। वो केस कैसे? एक्स इक्वल टू हमने सी ले लिया, एक्स इक्वल टू सी ले लिया। अब एक्स सी पे क्या है? 2 से लेस है एक्स, तो हम बोलेंगे ये 2 से लेस देन है। दूसरा केस क्या हो जाएगा? एक्स क्या है? इक्वल है 2 के, तो एक्स इक्वल टू। थर्ड क्या हो जाएगा? एक्स इक्वल टू सी दैट इज ग्रेटर देन 2। ये 3 केस हो गया। 3 केस कैसे लिया हमने? यहाँ पर एक्स का वैल्यू देखेंगे किस किस से कम है ज्यादा है, तो एक्स लेस देन 2 है, एक पॉइंट। एक्स 2 से ग्रेटर है, दूसरा। एक्स इक्वल है 2 से, तीसरा। और इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो भी लेस देन और ग्रेटर देन में होगा वो हमेशा कंटिन्यूस होता है। मेन हम देखेंगे कि इक्वल वाले में हम चेक करते हैं कि ये कंटिन्यूस है या नहीं। ठीक है, तो देखो पहला हम केस करेंगे फर्स्ट। तो हमारे पास क्या दिया? एट पॉइंट कर दे एक्स इक्वल टू पी पर। इस पे फंक्शन का वैल्यू चेक करेंगे। फंक्शन रख दिया। अब फंक्शन कौन सा होगा? एक्स लेस देन 2 कौन सा है? ये फर्स्ट वाला, तो इसको ले लेंगे। तो यहाँ पर x की जगह पर c रख देंगे, तो 2c प्लस 3। ये हो गया, ये हमारे पास फंक्शन का वैल्यू आ गया। अब दूसरा क्या करेंगे? लिमिट का वैल्यू लेंगे। लिमिट x टेंस टू c एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंस टू c। अब यहाँ पर एफ एक्स का वैल्यू क्या होगा? क्योंकि c हमेशा क्या है? लेस देन 2 है, तो 2 से कम वाला तो यही है, ऊपर वाला 2x प्लस सी, तो इसी को ही हम ले लेंगे। आए समझ में? यहाँ पर वैल्यू रख देंगे, x की जगह पर c रख देंगे, तो 2c प्लस 3 दोनों इक्वल है, तो हम बोलेंगे इसलिए लिमिट x टेंस टू c एफ एक्स इक्वल टू फंक्शन का वैल्यू, ये बराबर है। तो हम बोलेंगे सो एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x लेस देन। आए समझ में? दूसरा केस नंबर, केस सेकेंड। इसमें भी हमारे पास क्या हो जाएगा? केस सेकेंड क्या है? एट एक्स इक्वल टू 2। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पर इसका बिहेव चेंज हो रहा है। जैसे ही 2 से कम हो जाएगा तो ये वाला फंक्शन आ जाएगा, 2 से ज्यादा हो जाएगा तो ये वाला फंक्शन। अब इसके ध्यान से देखेंगे। हम पहले क्या करेंगे? फंक्शन का वैल्यू निकालते हैं, तो f2। अब बताओ कि कौन सा फंक्शन होगा? ये इक्वल है एक्स के, एक्स इक्वल टू 2। एक्स इक्वल टू 2 कहां पर है? ये वाला है। सर ये तो लेस देन भी है, कोई बात नहीं, लेकिन ये इक्वल भी तो है, तो इसलिए हम ये वाला लेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 2, यहाँ पर x की जगह 2 रख देंगे, प्लस 3 हो जाएगा 4 प्लस 3 इक्वल टू 7। ये फंक्शन का वैल्यू हो गया। अब हम क्या करेंगे? जब बिहेव चेंज हो जाता है तो हमने क्या किया था? लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या हो जाएगा? देखो, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 2, यहाँ पर क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो हमारे पास आ जाएगा x का वैल्यू जो है 2 से कम। अब 2 से कम वाला कौन सा फंक्शन है? देखो तो 2 से कम यही तो ज्यादा है, ये वाला ज्यादा है, ये क्या है? 2 से कम है।
तो हमारे पास क्या हो जाएगा फंक्शन 2x प्लस 3, 2x प्लस 3, ये हो गया। अब यहाँ पर x की जगह पर 2 रख देंगे तो हमारे पास जाएगा 2, 2 प्लस 3 यानी कि 7। अब आगे राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो लिमिट x टेंस टू 2 के ऊपर प्लस fx इक्वल टू, अब इसका बताओ क्या फलन आएगा, इसका फंक्शन क्या आएगा, देख लो। 2 से कम है या ज्यादा है, 2 से राइट हैंड लिमिट में 2 से ज्यादा है, ग्रेटर है यानी कि ग्रेटर वाला क्या है x ग्रेटर 2, 2 से ज्यादा है यानी कि फंक्शन क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा 2x माइनस 3। तो यहाँ लेकिन 2x माइनस 3 हो गया, यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे तो 2, 2 माइनस 3 यानी क्या जाएगा कितना 1। अब ध्यान से देखना लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट का इक्वल है, नहीं है, तो हम बोलेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू नॉट राइट हैंड लिमिट। और कंटिन्यूस होने के लिए क्या चाहिए होता है कि हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट एंड फंक्शन का वैल्यू तीनों इक्वल हो, लेकिन यहाँ पर ये दोनों ही इक्वल नहीं है तो आगे का हम चेक नहीं करेंगे, वो तो इक्वल ही नहीं होगा। तो हम क्या बोलेंगे, जब ये दोनों इक्वल नहीं है तो हम बोलेंगे सो एफ एक्स is discontinuous at x equal to, केस नंबर थर्ड देखो, केस नंबर थर्ड क्या बोला कि x इक्वल टू सी ग्रेटर देन 2। इसमें हमारे पास क्या करेंगे, पहले फंक्शन का वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास एफ सी इक्वल टू कौन सा फंक्शन लेंगे, 2 से ग्रेटर है तो 2 से ग्रेटर क्या हो जाएगा फंक्शन 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 ले लेंगे यानी कि x की जगह पर c रख देंगे -3, ये हो जाएगा। और हमारे पास लिमिट का वैल्यू क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंस टू c एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंस टू c 2x माइनस 3, ये हो जाएगा। x की जगह पर क्या लिख देंगे, c पुट कर देंगे, ये क्या दोनों बराबर हैं, हाँ बराबर हैं, तो हम बोल देंगे क्योंकि लिमिट ऑफ x टेंस टू c एफ एक्स इक्वल है फंक्शन के, हम बोल देंगे सो एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट x ग्रेटर देन 2, ये कंटिन्यूस है। हैंस अब देखेंगे डिसकंटिन्यूस कौन से पॉइंट पे है, हैंस हैंस कौन से में है, एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूस एट x इक्वल टू 2। हमें डिसकंटिन्यूस पॉइंट निकालने का बोला था तो हमने ये निकाल दिया, ये हमारे पास आंसर हो गया। आगे समझ में, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब इसको ध्यान से देखेंगे, पहले इस फंक्शन को थोड़ा चेंज कर देते हैं। हमारे फर्स्ट वाला देखो मॉड वाला है, हमने ये इससे पहले बताया था कि मॉड x दिया हो, अगर x लेस देन 0 हो तो क्या होता है -x होता है, बताया था ना। तो 0 से कम अगर हो तो मॉड x -x हो जाता है, तो अगर x -3 से कम हो तो भी तो माइनस होगा, क्यों, क्योंकि 0 से कम -3 है और -3 से भी कम माइनस ही होगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये हो जाएगा -x प्लस, ये हमारा फंक्शन हो जाएगा x लेस देन इक्वल टू -3, बाकी सेम रहेगा। आगे समझ में, हाँ अब सॉल्यूशन करते हैं। अब हम कुछ मानेंगे, कैसे, लेट C बिलोंग टू R। अब केस बनाएंगे, केस फर्स्ट क्या हो जाएगा, x इक्वल टू C दैट इज -3। सेकेंड केस
x इक्वल टू c दैट इज इक्वल टू -3 के इक्वल। थर्ड -3 ये वाला -3 लेस देन c लेस देन d एंड फोर्थ x इक्वल टू c दैट इज ग्रेटर देन d। फिफ्थ x इक्वल टू c इक्वल टू कितना हो जाएगा। ये हमारे पास फिफ्थ केसेस है और फिफ्थ केस को हम कैसे सॉल्व करते हैं वो देख लेते हैं वन बाय वन। इसको हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्या दिया है, केस फर्स्ट एट x इक्वल टू c -3। इस पर हम फंक्शन का वैल्यू निकालेंगे। फंक्शन कौन सा आ जाएगा, -3 वाला, देखिए ये वाला आ जाएगा -3 वाला पॉइंट फंक्शन। तो यहाँ पर c की जगह x की जगह पर c पुट कर देंगे प्लस का 3। ये हमारे पास आ गया फंक्शन का वैल्यू, ये हमने निकाल लिया। और लिमिट का वैल्यू, लिमिट x टेंड्स टू c एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू c। यहाँ पर भी लिमिट क्या है, c है। तो c क्या है, हमेशा -3 से लेस है। -3 से लेस तो फंक्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला फंक्शन ही हो जाएगा। तो -x प्लस, यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, हमारे पास क्या हो जाएगा -c प्लस, दोनों इक्वल है तो हम लिखेंगे लिमिट का वैल्यू जो है एफ एक्स ये इक्वल है फंक्शन के वैल्यू के बराबर। तो एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स लेस देन -3। आगे समझ में। सेकेंड केस देखते हैं, केस नंबर सेकेंड। सेकेंड क्या है, एक्स इक्वल टू माइनस। अब ये ध्यान रखिए, इसकी जगह पर क्या होता है, इसका बिहेव चेंज हो रहा है। पहले तो इसका फंक्शन का वैल्यू निकालेंगे। फंक्शन का वैल्यू क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू -3 इक्वल के बराबर कहाँ है, फर्स्ट वाले में ही है इक्वल, एक्स इक्वल -3। तो यहाँ पर वैल्यू रख देंगे, एक्स की जगह पर कितना हो जाएगा, एक्स की जगह पर -3 रख देंगे। तो हमारे पास जाएगा 3 + 3 = 6। ये हो गया फंक्शन का वैल्यू। अब हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाता है, फॉर्मूला लिमिट x टेंड्स टू -3 के ऊपर माइनस, जो डिनोट करता है लेफ्ट हैंड लिमिट को, ये माइनस। इसका फंक्शन क्या हो जाएगा, फंक्शन क्या होगा, ध्यान से देखो, कम है। माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या है, -3 से कम, यानी कि कम वाला ये वाला फंक्शन हुआ। तो इसको ले लेंगे, तो हो जाएगा -x + 3। यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे तो हो जाएगा -3 + 3, हमारे पास कितना हो जाएगा 6। अब आगे राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू -3 के ऊपर प्लस, यानी कि राइट हैंड लिमिट है। लिमिट x टेंड्स टू -3 प्लस, यहाँ पर वैल्यू कितना हो जाएगा, -3 से ग्रेटर है x, यानी कि -3 से ज्यादा है तो कौन सा फंक्शन हो जाएगा, -2x। तो -2x होगा, यहाँ पर वैल्यू रख देंगे तो -2x -3 6। तो हम देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड फंक्शन का वैल्यू तीनों क्या है, इक्वल आ रहा है। जब तीनों इक्वल हो जाता है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड फंक्शन का वैल्यू तीनों इक्वल हो रहा है, तो हम बोलेंगे सो एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू -3। केस नंबर थर्ड क्या है, x इक्वल टू c, दैट इज केस नंबर थर्ड, दैट इज ये चीज दिया है तो हमारे पास दैट इज -3c, इस पर निकालना है। तो एफ सी इक्वल टू
कौन सा फंक्शन है, ध्यान से देखो, इस कंडीशन को यही फॉलो कर रहा है, तो -2x हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा -2x का मतलब -2x की जगह पर c आ गया। लिमिट का वैल्यू निकालेंगे, लिमिट x टेंस टू c एफ एक्स, लिमिट x टेंस टू c, फंक्शन का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारे पास, यही हो जाएगा -2x, वैल्यू रख देंगे तो -2, दोनों इक्वल है तो हम बोलेंगे लिमिट का वैल्यू c एफ एक्स इक्वल है फंक्शन के वैल्यू के बराबर। सो एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x -3 एंड ये चीज हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। अब आ जाता है केस नंबर 4 में। फोर्थ वाला केस क्या है देख लेते हैं। फोर्थ वाला केस क्या है, x इक्वल टू सी ग्रेटर देन 3, x इक्वल टू सी ग्रेटर देन, ये हमारे पास दिया है। इसमें फंक्शन का वैल्यू कितना हो जाएगा, ग्रेटर देन 3 है, तो ध्यान से देखेंगे ग्रेटर देन 3, यहाँ पर क्या है, इसमें है देखो x क्या है, ग्रेटर है 3, यानी कि फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा 6x प्लस 2, हमारे पास जाएगा 6x प्लस 2, x की जगह पर c रख देंगे 2 हो जाएगा। फिर लिमिट का वैल्यू, लिमिट x टेंस टू c एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंस टू c, हमारा फंक्शन का वैल्यू भी इसमें क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा 6x प्लस 2 इक्वल टू 6c प्लस, दोनों इक्वल आ रहा है तो हम बोलेंगे लिमिट x टेंस टू c एफ एक्स इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, दैट मीन्स एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x ग्रेटर देन, हमारे पास हो गया, इसमें भी कंटिन्यूअस आ गया। अब आ जाता है केस नंबर 5 में। केस नंबर 5 क्या है, x इक्वल टू, इस पर हमारे पास फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, ध्यान से देखो, x इक्वल टू 3, यानी कि फंक्शन हमारे पास यही वाला होगा 6x प्लस 2, क्योंकि x इक्वल है 3 के, तो हम इसमें रखेंगे तो हो जाएगा 6 3 प्लस 2, हमारे पास आ जाएगा 6 3 18 प्लस 2 20, फंक्शन का वैल्यू। अब 3 पर क्या हो रहा है, इसका बिहेव चेंज हो रहा है, दो फंक्शन में डिवाइड हो गया, इसलिए हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे, लिमिट x टेंस टू 3 के ऊपर क्या हो जाएगा माइनस, लिमिट x टेंस टू 3 माइनस, फंक्शन क्या हो जाएगा देख लो एक बार, -3 से, यानी कि 3 से कम, तो 3 से कम का मतलब x क्या है 3 से कम, ये कौन सा फंक्शन हो रहा है -2x हो रहा है, तो यहाँ पर -2x रख देंगे फंक्शन का वैल्यू, तो जैसे 3 रखेंगे 2 माइनस का 6 आ रहा है, आया समझ में। अब क्या हो जाएगा, राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू 3 प्लस एफ एक्स, x टेंस टू 3 प्लस, और यहाँ पर फंक्शन क्या हो जाएगा, 3 से ग्रेटर कौन होगा, 3 से ग्रेटर 6x प्लस 2 वाला फंक्शन, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 6x प्लस 2, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये हमारे पास है राइट हैंड लिमिट, वैल्यू पुट कर देंगे तो हो जाएगा 6 3 प्लस 2 दैट इज 18 प्लस 2 20। अब ध्यान से देखेंगे फंक्शन का वैल्यू कितना आया 20, करेक्ट, लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू क्या है -6, इक्वल नहीं है, एंड राइट हैंड लिमिट के साथ भी इक्वल नहीं है, तो हम बोलेंगे
लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू नॉट राइट हैंड लिमिट. So fx is discontinuous at x इक्वल टू, आया समझ में, x इक्वल टू 3 पर ये डिसकंटिन्यूस है. हैंस क्या हो जाएगा, fx is discontinuous, कितने पॉइंट पर डिसकंटिन्यूस है, ओनली 1 पॉइंट, ओनली एट x इक्वल टू 3. ओनली 1 पॉइंट है और भी क्या है, x इक्वल टू 3. ये हमारे पास डिसकंटिन्यूस पॉइंट आ गया. आया समझ में. नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये. यूको बोर्ड में ये बार बार पूछा जाता है, इसको ध्यान से समझना. सॉल्यूशन एफ एक्स इक्वल टू, हमें पता है अगर मॉड क्या है, एक्स लेस देन 0 हो तो हमारे पास क्या होता है, माइनस के एक्स हो जाता है. तो यहाँ पर हम इसके कंडीशन को चेंज करेंगे. इफ लेस देन 0 हो तो अब यहाँ पर माइनस एक्स अपन में एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस. ये कंडीशन आ गया. ये 0 वाला 0 है ही. थर्ड देखो, अगर x ग्रेटर देन 0 हो जाए तो मॉड x का अगर ग्रेटर देन 0 हो जाए तो हम जानते हैं ये हमेशा पॉजिटिव में आता है. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x अपॉन में x. आगे समझ में. तो यहाँ पर ये फंक्शन आ गया. देखो अब इसको लेके करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगा, 0. ओनली 1 पॉइंट ही है इसमें 0, तो हमें कोई केस बनाने की जरूरत नहीं है. एट x इक्वल टू 0 फंक्शन का वैल्यू देखेंगे कितना आ रहा है, x इक्वल टू 0 कहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर. तो ये आ जाएगा 0. नेक्स्ट, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव एफ एक्स. अब देखो 0 से थोड़ा सा लेस है, कहाँ पर है 0 से लेस, इस पॉइंट पे. यहाँ पर कितना दिया है, फंक्शन -1, यानी कि यहाँ पर तो x नहीं है तो लिमिट हट जाएगा, कितना हो जाएगा, -1. क्या आ गया, राइट हैंड लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स लिमिट 0 प्लस. अब देखो यहाँ पर 0 से थोड़ा सा ज्यादा कहाँ पर है, फंक्शन 1 आ जाएगा. हमारे पास 1 है. ये दोनों इक्वल है क्या, कोई भी इक्वल नहीं है. तो हम बोलेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू नॉट राइट हैंड लिमिट. क्या जाएगा, ये तीनों इक्वल नहीं है. सो एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0. ये आंसर आ गया. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को बार बार रिवीजन करना. नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी देखो सॉल्यूशन. इस फंक्शन को भी चेंज करेंगे, अभी हमने बताया तो इसका बस उल्टा कर दिया. यहाँ पर क्या है, x मॉड है. अब मॉड का हमें पता है कि अगर x लेस देन 0 है तो हमेशा वो नेगेटिव में आता है. नेगेटिव आएगा तो ये कितना हो जाएगा, -1. आया समझ में, ये आ गया. दूसरा क्या है, -1 पहले से दिया है. ये क्या है, x ग्रेटर देन 0. इसमें भी 0 ओनली 1 पॉइंट है तो इसमें कोई केस नहीं बनेगा. हम ले लेंगे एट x इक्वल टू 0. फंक्शन का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 पर. देखिए इक्वल टू का साइन यहाँ पर है तो यहाँ पर हो जाएगा -1. लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव
एफ एक्स क्या हो जाएगा, जीरो से थोड़ा सा कम कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट वाला फंक्शन एफ माइनस वन, यहाँ पर कोई एक्स नहीं है तो ये लिमिट हट जाएगा -1। फिर राइट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो पॉजिटिव एफ एक्स, यहाँ पर जीरो, एफ एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो से ग्रेटर, ये भी -1, लिमिट हट जाएगा तो -1। तो हम देखेंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल है राइट हैंड लिमिट के इक्वल है वैल्यू ऑफ फंक्शन। जब तीनों बराबर है तो हम बोलेंगे सो एफ एक्स इज कंटिन्यूस, कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू, ये कंटिन्यूस है तो हम बोलेंगे एफ एक्स हैव नॉट डिसकंटिन्यूस पॉइंट। ठीक है, इसमें कोई डिसकंटिन्यूस पॉइंट नहीं है। आगे समझ में, नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो, हमारे पास ओनली वन पॉइंट है तो हम चेक करेंगे x इक्वल टू 1 पर फंक्शन का वैल्यू क्या हो जाएगा, इक्वल का साइन कहाँ पर है, यहाँ पर x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तो फंक्शन ये वाला हो जाएगा। तो यहाँ पर वैल्यू रख देंगे 1 + 1 इक्वल टू 1 + 1 इक्वल टू हो जाएगा। अब इसका बिहेव चेंज हो रहा है 1 पे तो लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव एफ एक्स प्लस लिमिट x टेंस टू माइनस, यहाँ पर क्या हो जाएगा, फंक्शन का वैल्यू x + 1, क्यों, क्योंकि 1 से लेस क्या हो जाएगा, x² + 1, 1 से लेस क्या है, x² + 1 है तो यहाँ पर ये वाला फंक्शन आ जाएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो हो जाएगा, 1 रख देंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 तो आ जाएगा 2 आ जाएगा। इसी प्रकार राइट हैंड लिमिट इक्वल टू हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स इक्वल टू, फंक्शन का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 से ग्रेटर कौन सा पॉइंट है, हमारे पास ये वाला है फंक्शन तो इसको ले लेंगे, यहाँ पर रख देंगे तो 1 + 1 इक्वल टू 2। तो फंक्शन का वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट तीनों इक्वल आ रहा है। जब इक्वल आ रहा है तो हम बोलेंगे सो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, तीनों बराबर आ गया। तो एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 1, देयर हैव नो डिसकंटिन्यूस पॉइंट, कोई भी डिसकंटिन्यूस पॉइंट नहीं है, दैट इज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, फंक्शन हमारे पास क्या दिया है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 10 - 1 इफ एक्स लेस देन इक्वल टू 1 एंड एक्स स्क्वायर इफ एक्स ग्रेटर देन 1। इसमें भी ओनली वन पॉइंट है तो कोई कंडीशन नहीं लगेगा, कोई केस नहीं बनेगा। सॉल्यूशन करते हैं, एट एक्स इक्वल टू 1 पर फंक्शन का वैल्यू, वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या हो जाएगा, f1 पर, इक्वल का साइन कहाँ है, x इक्वल टू 1 तो ये वाला फंक्शन आ जाएगा। तो यहाँ पर 1/10 - 1, 1/10 का वैल्यू कितना होता है, हमेशा 1 ही होगा, 1 - 1 इक्वल टू 0 आ गया, ये फंक्शन का वैल्यू आ गया। अब यहाँ पर 1 पर इसका बिहेव चेंज हो रहा है, दो फंक्शन में ब्रेक हो रहा है तो हम लेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 माइनस, फंक्शन क्या हो जाएगा, 1 से लेस, 1 से लेस कौन सा है, फर्स्ट वाला फंक्शन x के पावर 10 - 1
1 पुट कर देंगे तो 1 की पावर 10 माइनस 1 इक्वल टू 0। राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस फंक्शन क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, हमारे पास x से ग्रेटर, प्लस का मतलब क्या है, x 1 से ग्रेटर है तो 1 से ग्रेटर ये वाला है, यहाँ पर हो जाएगा x इस पर यहाँ पर 1 रख देंगे, 1 के स्क्वायर 1। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू नॉट राइट हैंड लिमिट, तो एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। ये हमारे पास डिसकंटिन्यूअस निकल गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।